आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। राजस्थान का दिल कहे जाने वाले जयपुर में बीते 117 दिनों से मस्जिद के लिए एहतजाज जारी है और बीते 117 दिनों से मुस्लिम महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान जो हैं वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। पर मजाल के इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, बल्कि उल्टा इन लोगों को समझाने की कोशिशें की जा रही हैं। और आज भी जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त तरीके से एहतजाज देखने को मिला। क्या कुछ महिलाओं ने कहा है इस एहतजाज को लेकर के, एक बार इस वीडियो पर नजर डालिए। कर रहा जहाँ जाते हैं सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। इस तरीके से लगता है कि प्रशासन भी अंधा है और ये जो हमारे सरकारी ऑफिसर है सब अंधे हो गए। उनको ये नहीं लग रहा कि आज हमें इतना टाइम सब अपना क्या कह रहे हैं, हमें सिर्फ इतनी सी बात ही तो अपनी रख रहे हैं कि जो ये नई कमेटी बनी है उसके मेंबरों को ना तो हम आज शामिल होने देंगे ना कल शामिल होने देंगे। और ये भी नहीं कि पुरानी कमेटी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमसे बात तो करे आके हम चाहते क्या है। और ये मदरसे की जमीन पे मदरसा ही रहेगा, यहाँ पर हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और इसके लिए हमें चाहे लड़ना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, हम इस तरीके से खड़े रहेंगे और भू माफिया को कभी भी नहीं आने देंगे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ये कहता है कि कमेटी के लोगों ने हम औरतों को आगे कर रखा है। जब ये मदरसा औरतों का है तो हम औरतें ही आगे आएंगी इसके अंदर। उनको पता होना चाहिए कि ये वही औरतें हैं जिन्होंने एनआरसी के मामले में जब शाहीन बाग में बैठकर के सीए और एनआरसी के प्रकरण को खत्म कर दिया था। नहीं तो वो आज हम औरतें नहीं होती तो शरणार्थियों की तरह इधर उधर भटकते रहते। शर्म आनी चाहिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, जो हम औरतों के ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहीं की सीस्किम निवासी हूँ और मदरसे की तालिबे इल्म हूँ। हमें 117 दिन हो गए यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन हमारी इस बात पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ राजस्थान की सरकार ने जो अच्छा काम किया है, जैसे चिरंजीवी जैसी सहूलतें लोगों को दी है, तो उनकी इस मेहनत पर एक तरीके से देखा जाए तो सारा पानी फिर गया है वक्फ बोर्ड चेयरमैन द्वारा। आज यहाँ के लोगों ने राजस्थान सरकार को 99% वोट दिया, लेकिन यहाँ के इन्हीं लोगों में आज गुस्सा और नाराजगी देखी जा रही है। आज राजस्थान में राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान जो राजस्थान में माहौल खराब हुआ है, उसकी जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ वक्फ चेयरमैन ही है। हमारी सिर्फ इतनी छोटी सी मांग थी कि ये जो बाहरी लोगों की, भू माफियाओं की और गलत कैरेक्टर वाले लोगों की कमेटी को खारिज कर दिया जाए, लेकिन चेयरमैन का जमीर इतना मर गया है कि उन्हें आज हक और सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। हमने सारे सबूत, सब चीज पेश करी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। वक्फ चेयरमैन पता नहीं, शायद दलालों के साथ मिलकर ये जो भी हो रहा है, हम इस चीज पे आगे तक खड़े रहेंगे, क्योंकि ये हक और सच की लड़ाई है। हमें 117 दिन हो गए हैं, आगे भी हमें खड़ा रहना पड़ेगा, तो हम इसी तरीके से खड़े रहेंगे। इस कमेटी को भंग या खारिज करने की बजाय हम ही लोगों पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों पर केस किए जा रहे, झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, डराया और धमकाया जा रहा है। लेकिन हम सिर्फ एक अल्लाह के सिवा और किसी से नहीं डरते। ना तो हम जालिम का साथ देते हैं, ना हम जुल्म के आगे झुकते हैं। हम लोग अपनी आखिरी सांस तक यहीं खड़े रहेंगे। हम लोग हरगिज ऐसे लोगों को मस्जिद मदरसों की जिम्मेदारी हरगिज नहीं सौंपेंगे। दोस्तों, आपने सुना मुस्लिम महिलाओं को जो वो एहतजाज में शामिल हो रही हैं और बीते 117 दिनों से एहतजाज कर रही हैं। वहीं मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम बुजुर्गों ने क्या कुछ कहा है, एक बार उनके बयान पर नजर डालिए। हमारे बुजुर्ग राजघराने से ताल्लुक रखते हैं शुरू से ही और उनकी खिदमतें करते आ रहे हैं। और उसके बाद में हमारे बुजुर्गों के बाद में हमने इस बात का जिम्मेदारी ली और उस बात को हम निभाते आ रहे हैं, क्योंकि राजघराने ने हमको मस्जिद और मदरसे की जमीन हमको पट्टे में दी है। हम किसी भी हालत में जो है, आज ये देखिए कि 5 रोज के अंदर डेढ़ जो कमेटियों को रद्द कर देना, तो वहाँ था क्या? उनको खान को वहाँ कुछ मिला ही नहीं। नजर उनको हमारे इस मदरसे के ऊपर है, इस मस्जिद के जमीन के ऊपर है जो करोड़ों की कीमत में रखते हैं। लेकिन हमने जो खान से कह दिया कि बहुत बुरा हाल शुरू होगा, खान तेरा ये देख लेना कि आते जाते तेरे को लोग बाकी उंगली उठाएंगे, कहेंगे कि ये खान जिन्हें
जितने अल्लाह के घर को नुकसान पहुंचाने की किए वो किया। और भूमाफियों से मिलकर के जो भूमाफिया जो काम कर रहे हैं वही उनको उनसे कहलवा करके और खानों खान से थ्रू हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो हमने ये तय कर लिया कि हमें दिल्ली में राहुल गांधी से भी हमारी बात हुई है और हम जो अपना इतने टाइम हो गए 120-22 रोज हो गए हम अपना एजुकेशन शांतिपूर्वक को चला रहे हैं। हमारे पुलिस माँ बहन और पुलिस भाई भी खड़ी रहते हैं, उनके नेतृत्व हम कर रहे हैं। उस पर ये इल्ज़ाम लगाने के साथ अजीब व गरीब हमारे और हमारी माँ बहनों के ऊपर उन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि सारा दुश्मन भी जो है नफरत करे ऐसे इल्ज़ामों से। ऐसे लोगों को हम हरगिज़ जब नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। हम शहीद होना, हमने देख लिया कि इस काम के लिए हम शहीद होना। हमारी कब्र यहीं इस मस्जिद के सामने हमारी कब्र होंगी यहाँ पर, समझे ना। क्या समझ रखा है, खेल समझ रखा है कि किसी ने हमारे पुरखों ने हमको जिम्मेदारी दी थी, आज उस चीज़ को हम लेकर के लगातार चल रहे हैं। और इसी तरह से हमारे बाद में हमारे बच्चे हम अपने नौजवानों से कहते हूँ, अब भी मैं कह रहा हूँ कि ये आगे जिम्मेदारी तुम्हें ईमानदारी के साथ में तुम्हें जिस तरह से अभी निभा रहे हो उसी तरह से आप लोग यहाँ के रहने वालों को निभानी होगी। एक बड़ा अफसोस की बात है, खानों खान के क्या डिग्री, डॉक्टर की डिग्री खानों खान को मिल कैसे गई मेरे समझ में नहीं आता। किस बात की मिली है उनको एक खानों खान की डिग्री? कोई लेना है कन देना, तो डिग्री तो कंपाउंडर भी लिए हुए होते हैं, वो उनको भी एग्जाम में बैठना पड़ता है। ये किसी उसमें बैठे नहीं। हमें ताज्जुब होता है कि सरकार ने गहलोत सरकार ने ऐसे आदमी को कैसे बना दिया। इससे पहले अभी जितने भी यहाँ पर जो चेयरमैन बन का है उनका रोल बिल्कुल इसके उलट रहा और इन्होंने लूट खोसट मचा दी। ये कोई तरीका है? हमारे बजाय वक्फ बोर्ड का काम है कि हमारे वक्त के हमारे बुजुर्गों की जायदाद को संभाल के रखे, बल्कि वो सौदाबाजी कर रहा है, इतना खुल के सौदाबाजी कर रहा है कि दुकानें तक देने को तैयार हो रहा है। ये कोई तरीका है? मैं खानों खान से फिर भी कहता हूँ कि खानों खान बहुत हालत तेजी खराब होगी और ये देखने के लोग बाग सड़कों पर खड़े रह के कहेंगे कि ये ज़्यादा पागल खानों खान जिसने किया था वो भुगत रहा है। बड़ी शर्म की बात है। और हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे इसके लिए, चाहे हमें दिल्ली जाना। राहुल गांधी से भी हमने गुहार कर रखी है, चल रहा सिलसिला होगा। दोस्तों, आपने मुस्लिम बुजुर्ग को सुना जो खुल करके सरकार का एहतजाज करते हुए दिखाई दिए और अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि मस्जिद को उजाड़ने के लिए कैसे भूमाफिया कदम उठा रहे हैं और जब वो सड़कों पर उतर रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। तो वहीं मस्जिद के जिम्मेदार, मस्जिद के सदर मोहम्मद सलीम साहब ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालें। बेइंतहा अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि 3 महीने से ज्यादा इन माँ बहनों को और इन बुजुर्गों को इस प्रोटेस्ट के अंदर, इस इतने बड़े हेजिटेशन के अंदर खड़े हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक कोई वक्फ बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार का कारगर कदम नहीं उठाया गया है। आश्वासन दिया जाता है कि जो तथाकथित वो माफियाओं की कमेटी बना दी गई थी उसे खारिज किया जा रहा है। ये आश्वासन जरूर वक्फ के मेंबर भी, वक्फ चेयरमैन भी हमें किसी न किसी के जरिए से कहलवाते हैं, लेकिन अभी तक राइटिंग के अंदर हमारे पास कोई इतला नहीं आई है। जब तक हमें लिखित में नई कमेटी को खारिज नहीं किया जाएगा, हमारा ये धरना विरोध जारी रहेगा। 3 महीने से जारी है, चाहे जिंदगी भर यहाँ खड़ा रहना पड़े, क्योंकि मस्जिद और मदरसे के वजूद के लिए हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम इंशाअल्लाह देंगे। और एक बात मैं और बता दूं, अब हमारा कुछ कहने का बचा ही नहीं है। वक्फ बोर्ड के 20 साल से जो मुतवल्ली कोटे से जो चुनकर आते हैं, बहुत ही सीनियर मोस्ट मेंबर है वक्फ बोर्ड के और सरवार दरगाह के मुतवल्ली भी हैं। उन्होंने खुद ने एक चैनल के माध्यम से ये बात आवाम तक पहुंचा दी है, जो सोशल मीडिया पर भी और तमाम चैनलों पर भी वायरल हो रही है। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, जो पिछले 3 महीने से हम बात कर रहे थे।
जो हमारी बातें लोगों के समझ में नहीं आ रही थी, गलत लग रही थी, तो वक्फ बोर्ड के मेंबर ने ये कहा है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने मेंबर से भी राय नहीं ली है, जबकि बोर्ड मेंबरों से चलता है, चेयरमैन का कोई पावर नहीं है। उनकी जुबानी में ये बात कह रहा हूँ। जो वक्फ बोर्ड के मेंबर है, सबसे सीनियर मेंबर है, सबसे ज्यादा नॉलेज है, 20 साल से चुनकर आते हैं मुतवल्ली कोटे से। बाकी तो लगभग एक MP कोटे से आते हैं, एक MLA कोटे से आते हैं, एक RS कोटे से आते हैं, 2 आलिम कोटे से आते हैं, एक सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से आते हैं, और खानू खान जी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, वो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। अगर हम उनको हाई कोर्ट के अंदर अगर चैलेंज करेंगे तो उनको भी बीच में ही जाना पड़ेगा। क्यों कि सितम जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है और जब आवाजों को दबाया जाता है, डेमोक्रेसी के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली से जब हम चल रहे हैं, शांति प्रिय तरीके से हमारी माँ बहनें जब ये प्रोटेस्ट कर रही है, उसमें भी हमारे बुजुर्गों पर 80 90 साल के लोगों पर जब मुकदमा कर दिया जाता है, तो फिर हमें जुडिशरी का, हाई कोर्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा। और ऐसे जालिम चेयरमैन को हटाना भी एक सवाब का काम है। ये हमसे राजस्थान के मुसलमान कह रहे हैं। राजस्थान के मुसलमानों से हमके बहुत कुछ इतना कुछ आया है कि उनका मैं अब मुख्तसर वक्त में उनका मैं डिटेल से विस्तार से बता नहीं सकता। बाकी चारों तरफ गड़बड़ है, चारों तरफ वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां खुर्द-बुर्द की जा रही है। वक्फ बोर्ड के जब मेंबर है यूसुफ साहब, उन्होंने खुद ने एक चैनल के माध्यम से बता दिया है कि रातों को 8 बजे बैठकर इन्होंने खुद ने ही 150 लिस्ट बना ली है। चेयरमैन कुछ नहीं होता है, उनका ये शब्द था बार नथिंग, कुछ नहीं, चेयरमैन कुछ नहीं, ये अल्फाज उन्हीं के हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड ऐसी जमीनों को देखकर हमेशा कहता है डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट होना चाहिए। चेयरमैन साहब, डेवलपमेंट करना है तो गुम्बज बनाइए, मस्जिदों की मीनारें बनाइए, यहाँ मस्जिदों का डेवलपमेंट कीजिए। इन मदरसों को बंद करवा कर आप कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा डेवलपमेंट है? क्या आमदनी हो रही है? जहाँ जहाँ दुकानें बनी हुई है वहाँ कोई आमदनी नहीं है। हमारे यहाँ दुकानें बनी हुई है, 2 रुपये की आमदनी नहीं है, सब लेट कर देते हैं। वक्फ बोर्ड का अलग से बांध देते हैं, खुद 15,000 ले रहे हैं हमारे किराएदार, और मस्जिदें 500 रुपये दे रहे हैं। ऐसे डेवलपमेंट की हमें जरूरत नहीं है। हम तो मस्जिद और मदरसों की जमीन को, अल्लाह के घर की, नबी के घर को बचाना चाहते हैं। हम कोई डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। वक्फ बोर्ड चेयरमैन बड़ी लंबी बातें करते रहे हैं। मैंने खुद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी है, मेरे पास सब चीजों का सबूत है। मैं जो बोलता हूँ वो राइटिंग में भी है, तहरीरी प्रमाण भी है मेरे पास। उन्होंने सीकर के अंदर जो जाटिया बाजार है, वहाँ पठानों की कब्रिस्तान पर 40 दुकानें बनी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि मैं शीघ्र ही इसका कब्जा अपने अंडर में ले लूंगा। आज साल भर गुजर गए हैं। 100 बीघा जमीन, जबकि ट्रिब्यूनल का फैसला हो गया है। वक्फ बोर्ड ने अभी तक सीकर जामा मस्जिद के अंडर में 100 बीघा जमीन है, वो नहीं ले पाए हैं। 119 बीघा जमीन जो करोड़ों की है श्री गंगानगर में, आपसी झगड़े की बिना पर वो प्रशासन के हाथ में चले गई है। वहाँ SDM ADM प्रशासक है वहाँ का, वो अपने अंडर में क्यों नहीं ले रहे हैं? करने वाले काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। सिर्फ उन जमीनों पर नजर गाड़े हुए हैं, उन जमीनों पर बाज की तरह, जिस तरह से वो गिद्ध पर मरे हुए परिंदों पर जब नजर रखता है। और मैं आपको बता दूं, हमें पर्सनली चेयरमैन साहब टारगेट कर रहे हैं। पिछले कार्यकाल में 12 महीने के लिए जब चेयरमैन साहब बने थे, उस वक्त भी उन्होंने हॉस्टल की कई मांग उठाई थी, हमने विरोध किया था। उस वक्त उन्होंने आकर हमसे कंप्रोमाइज इसलिए किया कि वो चाह रहे थे दोबारा मुझे मौका मिले। लेकिन मुझे अफसोस है, मुख्यमंत्री साहब पर भी इसमें 2 करोड़ के एलिगेशन लग गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने दोबारा मौका दिया। नहीं देना चाहिए था, लेकिन जो ही दोबारा मौका मिला, उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला, उन्होंने सबसे पहले हम पर ही गाज गिराई और हमारे मदरसे की तरफ उन्होंने मुंह किया कि कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। ये चलाकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब हमें टारगेट कर रहे हैं। मैं बता दूं, ये तो भेड़िया और मेमना वाली कहानी हुई। भेड़िया ने मेमना से कहा, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि अब तुम मेरे सामने आ गया है। मेमना ने कहा, बोला मेरी क्या गलती है? तो भेड़िया ने कहा, 12 महीने पहले तूने मुझे गाली दी थी। मेमना ने कहा कि 12 महीने का तो मैं हुई नहीं, मेरी उम्र तो 6 महीने है। बोला फिर तेरे बाप ने गाली दी होगी, ले आजा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। ये तो कोई बात नहीं, भेड़िया और मेमने वाली कहानी है। चेयरमैन साहब, हम आपके शिकार बिल्कुल नहीं होंगे, हम हक पर हैं, हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी आज
जयपुर में है। इंशाअल्लाह उनके तक ये आवाज पहुंचेगी और मैं मीडिया के लोगों से भी ये गुहार करता हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा भी, मजलूमों का भी, हम कमजोरों की भी आवाज उठाए। एक सवाल राहुल गांधी से करे, मुख्यमंत्री जी से करे कि 4 महीने का आप जश्न मना रहे हैं, बहुत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन ऐसे लोग जो चुनकर नहीं आए हैं, जिनको आपने नॉमिनेट किए हैं, वो आपका नाम खराब कर रहे हैं। 4 महीने में जो आपकी चिरंजीवी जैसी स्कीम जो दुनिया देख रही है, गलो साफ, उन पर पानी फेरे। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, ऐसे लोगों को फौरन हटाइए। क्यों? कि आपके 4 महीने में पानी फेर रहे हैं। राहुल गांधी जी के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, वो आ रहे हैं। हम पत्रकारों से, मीडिया के लोगों से गुहार करते हैं कि कम से कम लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ है, आप ही हमारी आवाज पहुंचा दीजिए उनके तक। और इंशाअल्लाह हमें अलवर में टाइम मिल गया, हम आवाज उठाएंगे और मस्जिद और मदरसों की हिफाजत के लिए हर संभव आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह हम प्रयास करते रहेंगे और डटे रहेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना मोहम्मद सलीम साहब को, जिन्होंने आज एहतजाज के बाद ये बताया कि कैसे वो आज विरोध कमेटी को लेकर के एहतजाज करने वाले थे, पर कांग्रेस के आला कमान अधिकारियों का उनके ऊपर प्रेशर था कि ये जो महापड़ाव आज आप करने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के, उन्हें टाला जाए, और उन्होंने उनके हक में बड़े कदम उठाए। पर सवाल यहां ये खड़ा हो जाता है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जयपुर में चल रही है, कांग्रेसियों ने मुसलमानों से अपील की तो उन्होंने उसको देखते हुए कदम उठाए। पर 117 दिन से लगातार ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, कोई नेता अब तक इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले पाया? क्यों हर हफ्ते जो है ऐसे एहतजाज की तस्वीर जयपुर से बार बार सामने आ रही है?